हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा ए टू जेड कार्ड बैच था जो कि आपके जेके एसएसबी के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जेके पी कांस्टेबल का एग्जाम है तो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और हमने 10 सवाल उसमें किए थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। वी विल नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 और कुछ नए कंसेप्ट को जानेंगे, कैसे हम नए नए टाइप के सवालों को करेंगे। इसमें जो है अराउंड 4 से 5 वीडियोस आएंगे जिसमें जो हाइट और डिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके जो आने वाले पोस्ट अब है जेके पीएसआई का पोस्ट है उसमें भी मैथ का पोर्शन है। तो उसमें भी जो आपका बेसिक न्यूमेरिसी पता होनी चाहिए, एवरेज है, परसेंटेज है, आप और भी नंबर सिस्टम है, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप जाके मेरा जो मैथ बैच का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं और वहाँ पे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और उनको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इस पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 फाइंड टेन थीटा। अगर साइन थीटा 0.6 के बराबर है, आपको बताना है कि टेन थीटा किसके बराबर होगा। तो हमने इस टाइप का सवाल वो साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी से सॉल्व किया था। लेकिन आज हम एक नया मेथड सीखेंगे कैसे हम इन टाइप के सवालों को करते हैं, ठीक है। साइन थीटा जो है इट इज इक्वल टू 0.6। क्या मैं बोल सकता हूं कि 0.6 का मतलब हो गया 6.10? क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ 6.10 का मतलब होता है 2 3 जार 6 2 5 जार 10 इज इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा किसके बराबर है? 3.3/5 के 3/5। इसका वैल्यू 3/5 है। हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। ये 90 है, ये थीटा है। मैंने आपको बोला था साइन थीटा किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड बाय इसका मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है? 3 है। अपोजिट साइड का वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक। अब हमें बोला है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? मैंने आपको बोला था टेन थीटा किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। यहाँ पे ये जो साइड है, लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं पता। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? इसका वैल्यू होगा जी 4। कैसे? क्योंकि ट्रिपलेट जो होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसका वैल्यू 4 होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वहां से भी 4 आएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू 4 होगा। अब टेन थीटा किसके बराबर होगा बताइए? मैं आपको अभी टेन थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। अपोजिट साइड कौन सा है? 3। एडजेसेंट साइड कौन सा है? 4। तो 3/4 टेन थीटा का वैल्यू 3/4 होगा। अब आप बोलोगे ये 4 कहां से आ गया? तो उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या था? 3 था। ये क्या था? 5 था। तो आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है? बेस हमें निकालनी है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3। 3 स्क्वायर 5 5 जार 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 3 3 जार 9। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25। ये 9 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में होगा। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 किसके बराबर होता है? 16। तो बी जो है ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो रूट में आएगा √16। √16 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। 4 4 जार 16। इसी में लिए मैंने बोला था ये 4 के बराबर होगा। अब कुछ ट्रिपलेट्स है जो आप लिखेंगे जो अब इसका जवाब क्या था? 4/5, राइट? नहीं, 3/4 था इसका जवाब। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 3/4। अब कुछ ट्रिपलेट्स है जिनको आप नोट करेंगे। तो ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये आपको याद करने होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका 3 4 5 जो हमने अभी किया था। 3 4 5 का मतलब क्या है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, ठीक। इसी तरह और भी एक है 20 21 29, ठीक। मतलब अगर बेस और परपेंडिकुलर 20 और 21 है, इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो 29 होगा। इनको आप याद रखेंगे।
एग्जाम में ये ट्रिपलेट से डायरेक्टली सवाल आते हैं, वहां पे फिर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता होता है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव 7, 24, 25, ठीक। अगर बेस और परपेंडिकुलर 7 और 24 है तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 25 होगा, ठीक। इसके बाद है 9, 40 और 41, ठीक। इसका मतलब अगर बेस और परपेंडिकुलर 9 और 40 होगा तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 41 होगा, ठीक। इसी तरह 5, ये भी कॉमन है, 5, 12, 13। अगर बेस और परपेंडिकुलर 5, 12 है तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स है जिनको आपने याद रखना है, आई होप ये आपने नोट किए होंगे, एग्जाम में डायरेक्टली इन पे सवाल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन एक्स इज 3/5 फाइंड 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। बताइए, तो साइन एक्स जो है इट इज 3/5, हमें बोलना है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन की वैल्यू क्या है 3/5, मतलब 3/5 को हम स्क्वायर करेंगे, 3/5 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब है 1 - 2 इंटू 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 2 9 जार 18 डिवाइड बाई 25, विच इम्प्लाइज है 25 इंटू 1 25 होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 18 इंटू 1, मतलब कि 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 को यहाँ से, यहाँ क्योंकि 1 होता है तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, डिवाइड बाई 25 आंसर, 25 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 25, सो इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 18 कितना होता है 7, 7/25, कहीं पे है 7/25, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, हमने इसको सिंपली एक इक्वेशन में पुट इन करना था तो हमारा वैल्यू निकल जाता। सो 7/25 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, सिंपलीफाई साइन रेज्ड पावर 4a प्लस कॉस रेज्ड पावर 4a। बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। आपको नहीं लगता अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 4, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए रेज पावर स्क्वायर 2 2 जार 4, तो ये भी वही होगा, प्लस इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। कॉस स्क्वायर ए रेज पावर 2, कॉस स्क्वायर ए रेज पावर 2, ठीक है। तो ये तो वही हुआ ना, 2 2 जार 4, मतलब कॉस रेज पावर 4 है, 2 2 जार 4 साइन रेज पावर 4 है, तो इसको हमने थोड़ा खोला, स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा, सो दैट कि हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, एक इक्वेशन है, साइड में लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही पे लिखूंगा, यहां पे क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आ रही है बात समझ, देखो मैंने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे रख दिया, ठीक। इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 2ab यहाँ चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यही मैंने यहाँ पे थोड़ा खोल के लिखा, ठीक। अब आपको नहीं लगता ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, साइन स्क्वायर ए रेज पावर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए रेज पावर स्क्वायर, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, बी किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू साइन 2a साइन स्क्वायर ए, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, बस इसी के बराबर है, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, बताए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 1 जार 1 है ना, स्क्वायर यहाँ पे है तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होगा, माइनस
टू 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 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन टू ए किसके बराबर होता है, टू साइन ए कॉस ए। साइन टू ए किसके बराबर होता है, टू साइन ए कॉस ए। तो आपको नहीं लगता ये उसी फॉर्म में है, टू साइन ए कॉस है। टू साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है, माइनस वन माइनस क्या, साइन टू ए साइन टू ए। आ रही है बात समझ। तो इसके अलावा हमें इसको खोलने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमने भी निकाला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे, इसका कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक, कहने का मतलब है अगर हमें उसको और खोलना था, एक और आइडेंटिटी मैंने आपको बढ़ाया था, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए कॉस ए। यहाँ पे जो है टू साइन ए कॉस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू साइन ए, मतलब कि टू साइन ए, ठीक है, टू साइन स्क्वायर ए। तो अगर हमें वो ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक होता, बट चूंकि हमें ऑप्शन में दिया है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो हमें इसके बाद और इसको खोलने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसको यही तक सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपलीफाई कॉस एक्स कॉस एक्स। हमने इसको सिंपलीफाई करना है और अपना आंसर बताना है। कॉस एक्स कॉस एक्स, जिसका मतलब हुआ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये साइन का उल्टा होता है, मतलब कि वन माइनस साइन एक्स। तो जो कि बराबर हुआ कॉस एक्स इंटू वन कॉस एक्स ही होता है डिवाइड बाई साइन एक्स। अब कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के। तो कॉट एक्स ही इसका सही जवाब होगा। अगर साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता तो वो टेन एक्स के बराबर होता। तो टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन डिवाइड बाई कॉस टेन के बराबर होता है, कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। इफ cos a is equal to 0.6 find cos square a minus 1। ये बेसिकली जेकेएसएसबी 2022 के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए cos a दिया हुआ है, बोलना है कि टू cos square a minus 1। बताइए, हम इसको 0.6 ही लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे 6.10 फिर जो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट बन जाएंगे, बट हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो। टू cos square a स्क्वायर क्या होगा टू cos स्क्वायर a माइनस वन। ठीक, टू cos a किसके बराबर है, 0.6, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 0.6 को भी हम स्क्वायर करेंगे, माइनस वन, विच इंप्लाइज दैट टू इंटू 0.6 इंटू 0.6 क्या होगा, देखो 6 का जो स्क्वायर होता है 36 के बराबर, 6 इंटू 6 36, तो 0.6 इंटू 0.6 कितना होगा, 0.36। ठीक है, आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस वन। ठीक, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, टू सिक्स आर 12, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स और एक सेवन, टू जीरो जार जीरो, दैट विल बी 0.72, माइनस वन हो गया। अब चूंकि माइनस वन बड़ा है तो हमारा जो ऑप्शन सवाल में जवाब होगा वो माइनस में ही होगा। तो वन माइनस 0.72 किसके बराबर होगा, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, 0.72, 10 माइनस टू 8, 9 माइनस 7 2, 0, यहाँ पे तो वन चला गया था, दैट विल 0.082, 0.28, बट ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि वन बड़ा है। ठीक है, वन क्यों, इट इज लाइक वन माइनस 0.72, क्योंकि वन बड़ा है तो साइन भी माइनस ही आएगी। ठीक है, सो इट विल बी माइनस 0.28। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, माइनस 0.28। ठीक, ये ठीक हुआ, वैल्यू हमने पुट इन करना था, बाकी इसमें और कोई इक्वेशन कोई फॉर्मूला नहीं लगानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ tan इज इक्वल टू 3/4 फाइंड sin a। तो इसको हम उसी पैटर्न से सवाल करेंगे। tan a
3/4 है, जो हमने वो वाला सवाल किया था। ठीक, 3/4 का मतलब क्या है? tan किसके बराबर होता है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। तो हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ये 90 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या है? हमारा एंगल ए है। तो अपोजिट साइड की वैल्यू क्या निकली? 3। अपोजिट साइड की वैल्यू 3 है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। एडजेसेंट साइड की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखेंगे। मैंने आपको ट्रिपलेट बोला था, जब बेस और परपेंडिकुलर 3 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 होगा। अब जिनको ये समझ नहीं आता है वो जाके पाइथागोरस थ्योरम में कर सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 16 प्लस 19 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, √25, √25 5 के बराबर है। ठीक है, तो यही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा कि ये हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर होगा। ठीक, बस इतना ही था, बस और कुछ इसमें था नहीं। अब हमें साइन ए बोलना है तो आप इजीली बोल सकते हैं। देखा कितना इजी मेथड मैंने किया। ठीक, तो साइन ए आपको पता है किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है जी? 3। अपोजिट साइड 3 है, तो 3 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। 3/5, बस इतना ही था, और कुछ करना ही नहीं था। 3/5 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इन टाइप के सवालों को ऐसे ही करते हैं, इजी होता है। वरना अगर आप वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 है उससे भी कर सकते हैं, बट ये वाला सबसे बेहतरीन है, सबसे इजी मेथड है। मैंने आपको बोला था tan। tan किसके बराबर होता है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। चूंकि tan का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो हमने डायरेक्टली जो है अपोजिट साइड 3 माना और जो एडजेसेंट साइड 4 माना। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करी तो हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 के बराबर आया। जब हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो हम साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस का भी, tan का भी, कोसेक का भी, सेक का भी, कॉट का भी। कोई भी वैल्यू अगर आपको इस ट्रायंगल में निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। यही फायदा होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इंटू साइन 60। बताइए cos 30 इंटू साइन 60 किसके बराबर है? बताइए। तो ये जो सवाल है बिल्कुल ईजी है, सिंपली आपको वैल्यूज पुटिंग करने हैं। साइन 30 cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, cos 30 किसके बराबर? बताइए cos 30 किसके बराबर है? डेट इज √3/2। अच्छा, साइन 60 किसके बराबर है? डेट इज ऑल्सो √3/2। तो बताइए किसके बराबर होगा? √3 इंटू √3 मतलब स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वो तो 3 के बराबर होगा। मतलब कि इट विल बी लाइक दिस, √3 स्क्वायर, 2 2 ज़र 4। ठीक, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, डेट विल बी इक्वल टू 3/4। सो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करने थे। वो जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको नोट करना था और याद करना था, उस पर डायरेक्टली सवाल आते हैं, जैसे कि ये था। ठीक है, बिल्कुल ये जो ऐसे सवाल है जो बिल्कुल बोनस पॉइंट आपके लिए है, जहां पे कुछ करना ही नहीं, सिंपली वैल्यू पुटिंग करना है, उस सवाल को सॉल्व करना है। इफ cot a is equal to 5/12 फाइंड साइन a। बताइए। इट विल बी होमवर्क टू यू। ये टाइप के सवाल हमने 2 ऑलरेडी किए हैं। फिर मैंने आपको 5 12 और 13 का ट्रिपलेट भी बोला था, डायरेक्टली वो इनसे पुटिंग कर सकते हैं, तो आपका जवाब निकल जाएगा। सॉल्व tan 2x is equal to √3 for 0 x is greater than 0 or equal to 0 और less than pi और equal to pi। बताइए इसका क्या होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंट सवाल है, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, हम वही पढ़ेंगे, थोड़ा वो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट जो होता है वही इसमें लगता है। क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, देखो ध्यान रखना, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे ये कंसेप्ट, और इसमें जो सवाल आएंगे उनको अच्छे से करेंगे। जो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट होता है, मिनट,
देखो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको पता होगा। ठीक, ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे ये नहीं बनेगा, तो ऐसे लिखना है। तो दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो पहला वाला क्वाड्रेंट है इसमें सारे की सारे जो वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि ऑल पॉजिटिव लिखेंगे आप। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है साइन, कॉस, टैन, और क्या होता है, कोसेक, सेक और कॉट। ये छः के छः वैल्यू जो होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है, इसमें जो साइन थीटा और कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होता है। सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट थर्ड में क्या आता है, इसमें जो टेन थीटा और कॉट थीटा है सिर्फ वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या होता है, कॉस थीटा और क्या होता है इसके सेक थीटा, सिर्फ वही पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। कहने का मतलब है, सपोज यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, अगर बाकी कोई वैल्यू होगा साइन थीटा होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में लेट अस सपोज साइन 120 है, वो पॉजिटिव होगा। बट लेट अस सपोज अगर कॉस 120 होगा, डेट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इस क्वाड्रेंट, देखो आपको पता है पहले होना चाहिए 0 डिग्री है, मतलब 0 और 360 इसी को बोलते हैं 0 डिग्री। देखो बिल्कुल आराम आराम से इसको हम समझेंगे, 0 डिग्री और 360 डिग्री भी यही होता है। ये क्या होता है, यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ तक 180 डिग्री होता है, यहाँ तक 270 डिग्री होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी एंगल जिसका रेंज 0 से 90 है, ठीक, 0 से 90 कोई भी एंगल है, उसके जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक और क्या है, सेक, कॉट, ये जितने भी वैल्यूज हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर कोई एंगल जिसका वैल्यू इस में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 90 टू 180, सिर्फ उसका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो कॉस, टेन, बाकी जितने भी वैल्यूज हैं सारे के सारे नेगेटिव होंगे। कोई भी एंगल जो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो नेगेटिव होंगे। कोई भी एंगल जो इस रेंज में लाई करता है 270 से लेके 360 तक, उसका सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने साइन का सेक, टेन कॉट, ये बाकी वैल्यूज इसके नेगेटिव होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइप के जो कंसेप्ट है आपके सवाल में, इसमें डायरेक्टली सवाल आता है, बताइए कॉस 120 किसके बराबर है। आप बोलोगे मुझे तो सिर्फ कॉस 90 तक पता है, ये 120 कहाँ से आ गए, इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। तो वहां पे जो है यही वाला कंसेप्ट लगता है, क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट। ठीक, वो हम पढ़ेंगे। देखो और क्या चीज़ था इसमें, बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है, और आपको पाई वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, पाई किसके बराबर होता है। पाई इज इक्वल टू 180। ठीक, 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। ठीक, अगर वहाँ पे लिखा है पाई/2, पाई/2 विल बी 90 डिग्री। कहने का मतलब है, ये भी आप नोट करेंगे। बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, बाकी आपको कुछ सोचना नहीं कहाँ से क्या आ गए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए पाई का वैल्यू जो होता है, पाई अगर एंगल पाई दिया हुआ है दैट इज एंगल 180 डिग्री। अगर वहाँ पे 2 पाई दिया हुआ दैट इज 360, पाई/2 दिया हुआ है 90 डिग्री। आप सपोज 45 डिग्री है, तो पाई के कंसेप्ट में इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, देखो पाई/2 इज इक्वल टू 90, सो पाई/4 विल बी इक्वल टू 45। तो ऐसे आप इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब देखो पाई 180 डिग्री के बराबर है। आपको मैं बोलता बताइए जी
30 डिग्री जो है आप मुझे बताइए मतलब पाई की टर्म्स में कितना होगा। देखो पाई की वैल्यू 180। तो देखो ऐसे हम लिखेंगे 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई, मतलब पाई इज इक्वल टू 180। मैं आपको बोलता हूँ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पाई, आप क्या करेंगे 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 180 इंटू 30। 3 जीरो ज़ा जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। आ रही है बात समझ, तो ऐसे आप चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं आपको बोलता बताइए जी 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 180। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 180 इंटू 45। तो बस इसको आपने काट में बचानी है। 45 1 ज़ा 45 4 ज़ा, सो डैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ऐसे ही आप पाई से डिग्रीज में और डिग्री से पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब एक और कंसेप्ट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो इट हैज़ बीन 26 मिनट्स, ठीक है। सो द वीडियो विल बी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, 35 मिनट्स तक हो सकता है। हमें बोलना है बताइए सॉलो tan 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फॉर 0। देखो tan 2x की वैल्यू क्या है, देखो 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 क्या कैसे इनको सवाल का करते हैं हम। tan 2x की वैल्यू अंडर रूट 3 है। तो आप मुझे बताएं किस एंगल का tan अंडर रूट 3 के बराबर है, बताइए किस एंगल का वैल्यू अंडर रूट, किस एंगल के tan का वैल्यू अंडर रूट 3 है। सो इट्स tan 60, ठीक। सो वी कैन राइट इज tan 2x अंडर रूट 3 tan 60। tan और tan कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये जो 2x है, ये 2x एंगल दिया हुआ है, जो एंगल है 60 डिग्री है। तो हमें बोलना है कि इस x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है जिसपे tan 2x अंडर रूट 3 के बराबर है। लेकिन x का वैल्यू पाई से कम होना चाहिए, या तो पाई के बराबर होना चाहिए, या पाई से कम होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। पाई का मतलब 180, दैट मीन्स कि जो x होगा x शुड बी 0 टू 180, इस रेंज में x का वैल्यू होना चाहिए। तो हमें एक फिलहाल निकला 2x का वैल्यू 60 है, 2x का वैल्यू 60 है। देखो एक तो वैल्यू 2x का 60 आ गया, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप मुझे बताए दूसरा वैल्यू क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये tan है ना, tan है, tan 2x है जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ से tan है। क्या आप मुझे बता सकते हैं tan जो है और किस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, बताइए। अभी हम क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो एक एक तो पहले वाले क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हमें 60 का वैल्यू पॉजिटिव निकला अंडर रूट 3, ठीक। दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 3 जो होता है, देखो ऐसे क्वाड्रेंट 3 ये वाला होता है 180 टू 270। इसमें जो है tan का वैल्यू और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी कोई एंगल हो सकता है जिसका वैल्यू अंडर रूट 3 होगा। तो हम कैसे वो देखेंगे, हम 6 के मल्टीप्लाइज देखेंगे। 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 180, 180 जो कि एक्स एक्सिस भी होता है, ये अनडिफाइंड होता है। और थर्ड मल्टीप्लाई क्या है इसका 60 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 240, 24, ठीक है। तो 24 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसका वैल्यू भी अंडर रूट 3 होगा। तो ये जो है हम लिख सकते हैं, तो 2x कैन बी 60 एंड 240। तो ये दो वैल्यू इसके पॉसिबल होंगे 2x के। अब लेकिन इस वैल्यू में तो हमें कोई किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनको पाई में कन्वर्ट करेंगे। और सेकंड थिंग, हमें x का वैल्यू निकालना है, 2x का नहीं निकालना है, ठीक। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या होगा, 2x का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 30 होगा, 60 डिवाइड बाई 30। इसी तरह 2x का वैल्यू 240 है, तो x का क्या वैल्यू होगा 2x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा। सो x का वैल्यू 30 और 120 होगा। अब इसको हमने पाई में कन्वर्ट करना, वो कैसे हम करेंगे अभी हमने देखा था। मैं इसको मिटाऊंगा। सो x इज इक्वल टू 30
और 120, 30 और 120। अब बताइए मुझे 180, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अलग से, 180 की वैल्यू पाई है। आप मुझे बताए 30 डिग्री कितने पाई के बराबर होगा, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 30, 3 0 0, 3 1 3, 3 6 are, so 30 is equal to पाई बाई 6। पाई बाई 6। दूसरा किसकी हमें निकालनी थी, 120 की। सो 120 किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 इंटू 120। 0 0 कैंसिल, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 3 are 6, 2 नहीं 3 2 are 6, 3 3 are 9, so it will be 2 pi divided by 3। 2 pi divided by 3 कहाँ पे है ये? हम्म, यही है ना भाई। तो x की क्या वैल्यू निकली, एक तो एक तो पाई बाई 6 है। देखो पाई बाई 6 कहाँ पे, हम पहले ऑप्शन ढूंढेंगे। तो 120 की वैल्यू क्या निकली हमें, इट विल बी 2 3 are 6, 2 9 are 18। देखो 3 4 are 12, 3 6 are 2, 2 are, that will be 2 pi डिवाइड बाई 3। ठीक है, आ रही है बात समझ। तो हमें जो x की वैल्यू निकली, डेट इज, एक तो 30 की वैल्यू क्या निकली, पाई बाई 6, और 120 की वैल्यू क्या निकली। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 120 डिवाइड बाई 180, 6 2 is 60, that will be 2 pi divided by 3। ठीक है, that will be 2 pi डिवाइड बाई 3। तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, पाई बाई 6 कहाँ पे है ये, आई थिंक देयर इज, ये जो है ऑप्शन में कहीं पे है ही नहीं। पाई बाई 6 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 5 पाई बाई 6 है जो कि गलत है। यहाँ पे पाई बाई 3 है, फिर 2 पाई बाई 3 ये भी गलत है। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा x का, डेट विल बी पाई बाई 6 एंड 2 पाई बाई 3। कहने का मतलब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे जो 2x है, 2x की वैल्यू मतलब tan 2x की वैल्यू अंडर रूट 3 है। आप देखेंगे जो क्या बोलते हैं इसको, तो आप पहले देखेंगे किस एंगल का जो tan है वो अंडर रूट 3 के बराबर है। तो हमें निकला कि 60 का जो tan है वो अंडर रूट 3 के बराबर है। फिर हम देखेंगे जो 60 और किस क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है। हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव होता है। फिर हमने 60 के मल्टीपल देखे, वहां पे हमें एक मल्टीपल लगा 240, तो हमें ये पता लगा कि 240 का tan भी अंडर रूट 3 के बराबर होगा। तो फिर चूंकि 2x का वैल्यू था, हमें x का वैल्यू निकालना था, तो फिर हमने डिवाइड बाई 2 किया, तो वो हमें x का वैल्यू 30 और 120 निकला। हमें ऊपर भी दिया हुआ था कि x जो है पाई से कम होना चाहिए, मतलब 180 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा, तो हमें 30 और 120 का वैल्यू निकला। तो 30 और 120 को हम क्या करेंगे, पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकला। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड साइन 2x। बताइए, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 है, हमें बोलना है कि साइन 2x क्या है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड से, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड से। ठीक, हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 2ab मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर, हमें साइन 2x निकालना है ना। तो
हाँ, वो जो पिछला वाला सवाल था, जब मैंने बोला था कि हम वहीं तक खोल सकते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा इसको खोलना है। sin 2x cos x किसके बराबर होगा? जो मैंने आइडेंटिटी आपको बोली थी, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, तो sin x किसके बराबर होगा? 2 sin x cos x, ठीक है? sin 2x, सो इट विल बी, आइडेंटिटी मैंने क्या बढ़ाई थी, sin 2a इज इक्वल टू sin a 2 sin a cos a, तो sin 2x किसके बराबर होगा? sin 2x, so it will be equal to sin 2x is equal to 1। ये जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर है? sin 2x से, क्योंकि sin 2x मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में, जो sin 2a हो या sin 2 थीटा हो या sin 2x हो, वो किसके बराबर होता है? sin 2a cos a, या अगर sin 2x से x के टर्म्स में है तो डेट विल बी इक्वल टू sin 2 sin x cos x। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। तो बस हमें मसला खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, sin 2x की वैल्यू क्या निकली? 1। ये +1 यहाँ चला जाएगा तो ये -1 आएगा, 1 माइनस 1, so sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, so sin 2x की वैल्यू क्या निकली? 0 की वैल्यू निकली। सो ऑप्शन नंबर डी सी विल बी द राइट आंसर। मसला खत्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला लगानी थी, फिर एक आइडेंटिटी है जिसका मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि जो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन 120, बताइए साइन 120 का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं, हम तो साइन 90 तक पढ़ा ही, साइन 120 कहाँ से आ गया? जब भी इस किस्म का सवाल होगा, साइन मतलब 90 के बाद जो बाकी एंगल्स हो, बड़े बड़े एंगल्स है, 120 है, लेट सपोज 390 है, और भी बड़े एंगल्स होंगे, आप इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप स्प्लिट करेंगे। आप एक फार्मूला लिखेंगे, आप किस किस फॉर्म में इसको स्प्लिट करेंगे? आप एक फार्मूला लिखेंगे, अल्फा जो होता है 90 इंटू एन प्लस 30, इस फार्मूला में आप उसको स्प्लिट करेंगे। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू 120 है, हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। जो साइन 120 है इसको हम स्प्लिट करेंगे 90 के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, 90 इंटू 190 होता है प्लस 30, 90 प्लस 30 120 होता है। मुझे कैसे पता कि यहाँ पे 1 आएगा? क्योंकि 90 इंटू 190 होता है प्लस 30 होता है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, इसको थोड़ा डिवाइड आपको करना है, फिर जो रिमाइंडर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे, ठीक? साइन 120 को मैंने स्प्लिट किया 90 इंटू 1 प्लस 30। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर n की वैल्यू ऑड है, इफ n इज इक्वल टू ऑड वैल्यू, तो फिर ये जो साइनस होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आप लिखेंगे चेंज। क्या चेंज होती है वो भी हम पढ़ेंगे। अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो ये चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज। अभी चेंज का मतलब क्या है, किस में चेंज होते हैं वो भी हमने, आई होप ये आपने नोट किया होगा। अब चेंज का मतलब होता है हमने इनको चेंज कर, चेंज विल बी इन द फॉलोइंग मैनर। जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो कॉस थीटा में चेंज होता है। जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है। और जो कोसेक थीटा होता है या सेक थीटा होता है वो सेक थीटा में चेंज होता है। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा में चेंज होता है। और जो टेन थीटा है वो तो हमने कॉट लिखा, कॉट टेन में चेंज होता है, ठीक है? कॉट टेन में चेंज होता है। और क्या था? कोसेक सेक और सेक कोसेक। कोसेक सेक में चेंज होता है और जो सेक होता है ये कोसेक थीटा में चेंज होता है। बस इतना आपको याद रखना है। कहने का मतलब है, मैंने आपको फार्मूला बोली कि जब भी बड़ा एंगल होगा उसको पहले आप स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 90 इंटू एन प्लस 30, ठीक? अगर एन का वैल्यू क्या मैंने बोला, और होगा, ठीक? तो फिर आप क्या करेंगे, इन साइनस को चेंज करेंगे। साइन कॉस बनेगा कॉस, साइन बनेगा टेन, कॉट बनेगा कॉट, टेन बनेगा। अगर वो इवन होगा तो कोई भी चेंज नहीं हुई, अगर साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा। अब
इस सवाल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। साइन 120 साइन 120 इसको हम कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 30। जब बड़ा एंगल होगा इसका क्या आप करेंगे, आप ऐसे 90 से डिवाइड करेंगे, 91 से 90, रिमाइंडर कितना बचा, 30 बचा, ये 1 यहाँ पे लाएंगे। ठीक, तो 1 यहाँ पे क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है ना, तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, साइन बनेगा कॉस, साइन बनेगा कॉस, यहाँ पे साइन 120 है तो कॉस बनेगा कॉस 30, कॉस ये जो यहाँ पे है कॉस 30 बनेगा। ठीक, अब कॉस 30 किसके बराबर है बताइए, सो कॉस 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, तो कॉस 30 की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3/2 है। अब जो साइन 120 है, साइन 120 ये कहाँ पे लाई करता है, 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल अंडर रूट 3/2 भी पॉजिटिव। अगर सपोज ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, वहां पे फिर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा अब अंडर रूट 3/2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सो अंडर रूट 3/2 विल बी द राइट आंसर। ठीक, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज अगर आपको दिया हुआ है, बताइए जी, साइन 390, साइन 390 आपको बोला जाएगा, बताइए जी इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 90 इंटू एन का वैल्यू क्या होगा, देखो 90 इंटू 4 आई थिंक है ना, 360 होगा, तो नीचे 30 होगा, तो 90 इंटू 4 प्लस 30 होगा। ठीक है, अब साइन 390 है, बताइए ये चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, इवन मल्टीप्लाई, जब इवन मल्टीप्लाई होगा सो इट विल नॉट बी चेंज्ड, इट विल नॉट बी, इससे पहले क्या था, ऑड था, है ना, फिर क्या निकला था हमें, cos 30, cos 30, cos 30, हाँ ये तो इवन है ना भाई, हमने वहां पे भी वो ऑड था, है ना, ऑड में हमने चेंज किया था, तो ये इवन है तो इवन ही रहेगा, मतलब कि साइन साइन ही रहेगा। ठीक, तो इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन 30। ठीक है, अभी 390 किस क्वाड्रेंट में आता है, देखो 270 यहाँ पे, 360 यहाँ पे है, तो 390 यहाँ पे आएगा पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में 3 आएगा, देखो 360 तक, यहाँ फिर आप फिर से ओबीसी पीरियोडिसिटी बढ़ेगी ना भाई, 360 यहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2, सो 1/2 विल बी द राइट आंसर। ठीक, यही होता है कि अगर बड़ा कोई एंगल होगा किस तरह से आप उसको वैल्यू निकालेंगे वो भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है जी, जैसे कि साइन 120, अभी मैं हमने फिर से रिपीट करूंगा, साइन 120 क्या को आप सुप्लेट करेंगे 9 इंटू 1 प्लस 30। ठीक, क्योंकि ये जो 1 है ये क्या है, ऑड है, जो ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस 30, कॉस 30 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3/2, क्योंकि 120 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये नेगेटिव में होता तो इसको हम नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो अंडर रूट 3/2 सही जवाब होगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन अंडर रूट ये है, और क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू पुट इन करना और कुछ करना नहीं है, cos 30 का वैल्यू क्या होगा वो पुट इन करना है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, ये भी आपको होमवर्क रहेंगे, ये भी आप खुद से करेंगे, मैंने एक आइडेंटिटी पहले जो चैप्टर में पढ़ाई थी। ठीक है, सो दिस दैट वाज द एंड ऑफ स्टडी। हमने आज बहुत सवाल किए, 13 है ना, 13 सवाल हमने किए, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जाने, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट जाना, कैसे हम बड़े एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं वो हमने जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आई थिंक दिस टाइप ऑफ जो कंटेंट होते हैं आपको पेड बैचेस में मिलता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको आप नोट बनाएंगे, जो सवाल मैंने कराए हैं उनको नोट बनाएंगे, जो मैंने आपको होमवर्क रखा है उसको भी आप करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में इनका जवाब आप बताएंगे। थैंक यू सो मच।